जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सबके साथ लेकर आए हैं और वो खबर भारत का जो स्ट्रेटेजिक फ्यूचर है उससे जुड़ी है और भारत के जो स्ट्रेटेजिक और हिडन ट्रेजर है उसमें अगर हम बात करें तो जो लेटेस्ट डेटा है फ्रॉम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस उसके मुताबिक महाराष्ट्र के पास सिर्फ भारत का जो 41% रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका रिजर्व वो होल्ड करता है। ये जो मिनरल्स हैं ये सिर्फ मिनरल्स नहीं बल्कि हम ये कहेंगे डिफेंस टेक से लेकर ईवी रेवोल्यूशन तक और जो रिन्यूएबल एनर्जी है और साथ ही साथ जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है उसका बैकबोन है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस जियोलॉजिकल एडवांटेज को जियोपॉलिटिकल पावर में बदल पाएगा, और इसी पर आज की हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, उमेश जी, इतने सारे रिजर्व्स हमारे पास हैं तो क्या सप्लाई चेन कंट्रोल जो है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे, और वो दूसरों के पास क्यों है? कब हम इन सारे रिजर्व्स को एक्सेस कर पाएंगे? देखिए अंबर जी, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। जब तक चाइना जो हमें रेयर अर्थ मिनरल्स दे रहा था, हमने अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो देश के अंदर है उसको खोजना चालू ही नहीं किया। चाइना का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बोला है कि हम आपकी सप्लाई स्टॉप कर देंगे, आपकी सप्लाई कंडीशनल होगी। उसके बाद भारत सरकार जागी है। चाइना ये काम 1990 से कर रहा था और 2005 से तो एक्टिवली उसने चालू कर दिया था। जैसे अफ्रीका में हो, लैटिन अमेरिका में हो या एशिया के कुछ भागों में, उसने पूरे विश्व में अपनी सप्लाई चेन उसके कंट्रोल में आ चुकी है। अब भारत को समझ में आ गया है कि चाइना के अगर वो चाइना को कॉम्पीट करना चाहता है तो उसको वो इंडस्ट्रियल बेस बनाना पड़ेगा, और इंडस्ट्रियल बेस के लिए उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है जो मॉडर्न जैसे डिफेंस, एविएशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर सब जगह काम आते हैं। और उसी के मद्देनजर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने खोज चालू कर दी है। अभी तक उन्होंने एक तरह से पता लगाया है कि देश के अंदर 29 मिलियन टन्स जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऑक्साइड्स हैं। उसमें 12 मिलियन टन जो है वो महाराष्ट्र में है। ये कम से कम एक तरह से 41% रिजर्व होने वाला है। अंबर जी, ये 12 लाख टन है, 12 मिलियन टन नहीं है। मैंने गलती से बोल दिया था, वो मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो ये चीज इसके लिए बता रहा हूं कि 41% जो देश का जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, एलिमेंट्स है, वो महाराष्ट्र के अंदर है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप देखिए विदर्भ रीजन में अभी उन्होंने खोज चालू की है। ये एक तरह से अनुमान वो लगा रहे हैं, एक्चुअल में इससे भी ज्यादा हो सकता है। और आप ये भी देखिए कि भारत को अभी क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप का जो समिट हुआ था अमेरिका में, वहां पर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाके आए थे। अभी G4 समिट हुआ था। G4 समिट वो ग्रुप के मेंबरशिप्स हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के दावेदार हैं। इसमें जर्मनी, ब्राजील, जापान और भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मिले थे। वहां पर भी उन्होंने ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई है उसके ऊपर अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए बात की है, जिसमें ब्राजील के पास बहुत सारे रिजर्व है, जापान और जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। आप भारत को देखिए कि अमेरिका ने पैक सिलिका में भी इनवाइट किया है, जिसमें भारत को बताया जा रहा है कि आप ये इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन के पार्टनर बनिए। भारत के पास टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका प्रोवाइड करने को तैयार है, और देश के अंदर भी वो प्रोत्साहन दे रहा है। अमेरिका हमको भी सहायता दे रहा है सैटेलाइट इमेजेस एंड अदर थिंग्स के द्वारा, कि वो खोज करने के लिए हमको बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं। ये सिर्फ देश के अंदर की बात बता रहा हूँ। अंडमान एंड निकोबार के अंदर अलग से वहां पर हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी वहां पर पाए गए हैं। तो ये एक तरह से भारत के भूगोल के अंदर, भारत की ज्योग्राफी के अंदर वी आर फाइंडिंग नाउ क्रिटिकल मिनरल्स इन द हार्ट ऑफ इंडिया।
और जो हार्ट है वो है विदर्भ, और विदर्भ रीजन इज गोइंग टू बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, और नागपुर जो है वो एक सेंटर बनने वाला है फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन द कमिंग डेज। ये बड़ी अच्छी खबर है। इस तरह की अपडेट्स और खबरों पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन उमेश जी, क्या भारत जो है वो सिर्फ रॉ मिनरल्स बेचेगा, या फिर हम ये कहें कि फिनिश्ड जो हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं वो भी भारत बनाने वाला है? देखिए, आपको आपका इंडस्ट्रियल बेस बनाने की जरूरत है। भारत के अंदर अभी जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, वो $100 बिलियन से ऊपर जा चुका है, और भारत के एक्सपोर्ट जरूर बढ़े हैं, पर भारत के जो इंपोर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स है, वो चाइना के इंपोर्ट डिपेंडेंसी के ऊपर है। हम एप्पल के आईफोन जरूर एक्सपोर्ट करते हैं, पर उसके कंपोनेंट्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है उसको देश के अंदर बनाने की जरूरत है, और देश के अंदर आपको बनाना है तो आपको एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा, और उसी इकोसिस्टम के अंदर सप्लाई, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ अर्थ, ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इसके अंदर भी 17 मिनरल्स आते हैं, और हर जगह हर खोज में सबकी अलग अलग एक तरह से मात्रा होती है, और उसी हिसाब से इसको, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चाइना को इसको करने में कम से कम 15 से 20 साल लग गए, और भारत को भी कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। देश के अंदर अगर आपको जो डिजिटल इरा के अंदर अगर आपको बनना है ऐसा सेमीकंडक्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और भी अगर आप डेटा सेंटर्स बनाना चाहते हो, उसकी जो जो नींव है वो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो ये सब चीज आप देखिए कि एआई समिट के दौरान ही आ रहा है, जहां पर अभी 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत सारे जो विश्व के जितने भी बिग टेक कंपनीज के जो सीईओज हैं वो भी आके उन्होंने भी एड्रेस किया है। भारत ने यहाँ पर जो पार्टनरशिप फोर्ज कर रहे हैं भारत की आईटी कंपनीज, वो भी देखने वाली बात है। जैसे अभी टीसीएस ने एएमडी और ओपन एआई के साथ उन्होंने अभी करार किया है, एलएनटी ने एनवीडिया के साथ करार किया है, और भी देखिए भारत ने अभी अपना खुद का भारत जीपीटी, जो चैट जीपीटी है, भारत जीपीटी है, फिर सर्वम एआई है, उन सबको लॉन्च कर दिया है। तो इन सब चीजों को अगर आपको पावर देना है, आपको एक तरह से महाशक्ति बनना है, तो देन यू नीड टू इन्वेस्ट इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और ये 21st सेंचुरी के इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होने वाले हैं ग्रोथ के लिए। इसीलिए उमेश जी, मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या भारत जो है वो हाईटेक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाने वाला है, या फिर हम रेयर अर्थ के जो है वो मतलब रॉ मटेरियल या वो ही हम सप्लाई करेंगे। देखिए अब उमेश जी, अंबर जी, एआई इकोसिस्टम में $175 बिलियन जो है वहां पे एआई सिटी बन रही है। अदानी ने $100 बिलियन का कमिटमेंट किया है, बाकी बिग टेक ने भी $125 बिलियन का कमिटमेंट किया है। इन सब बड़ा इकोसिस्टम जब बनता है, उसकी जो किक स्टार्ट होगी, आपको अगर इसको सस्टेन करना है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन यू नीड हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ऐसी खोज अगर आ जाती है देश के अंदर, एक तरह से माइनिंग इंडस्ट्री को बहुत फायदा पहुंचता है, और भारत के अंदर लेबर की कमी नहीं है, सेमी स्किल्ड लेबर्स हमारे पास हैं, तो वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। देखिए, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को भी मिलेगा, स्किल्ड वर्कर्स को भी मिलेगा। हमारे जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में जो टेक्नीशियंस है, हार्डवेयर डिजाइनर्स है, सिस्टम आर्किटेक्ट्स है, उनको भी जॉब मिलने वाला है। डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, उन सबको भी जॉब मिलेगा। और इतने बड़े अगर डेटा सेंटर्स बनते हैं तो स्टील इंडस्ट्री को फायदा होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ती रहती है। और देखिए, पावर ग्रिड को पावर भी इसमें जरूरत होता है, तो इसमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होने वाली है। और ये भी देखिए, एक तरह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, सबको एक बहुत बड़ा एक तरह से बूस्ट मिलता है। और इस सब की जो किक स्टार्ट होता है, जो कैटलिस्ट होता है, वो ये हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। तो एआई रेवोल्यूशन इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्कवरी, विदाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और भारत के अंदर ही आपके पास अगर वो और मिल जाते हैं, देन इट लेट्स अ गुड फाउंडेशन। नींव जो बोलते हैं भारत की बहुत स्ट्रांग हो जाती है,
और इस फाउंडेशन को रख के भारत एक तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकता है। उसको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फ्यूचर में कोई भी भारत को एक तरह से भारत के ऊपर जो कंडीशंस है वो लगा नहीं सकता है। उमेश जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह की कोई खोज की खबर आती है, अपडेट आता है, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेकर भी बड़े कंसर्न लोगों के सामने आते रहते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो भारत है या सरकार को हम कहें, वो माइनिंग स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जो एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स है उनको कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और ये सारी चीजें, क्योंकि इस तरह के कंसर्न्स और सारी चीजें भी हम सामने देखते हैं। देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे एनजीओ से बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है जिनको बाहर से पैसा मिलता है। भारत के अंदर फ्रिवलेस जो पेटिशंस डालते रहते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। कुछ साल पहले अंबर जी किसी ने एक पेटिशन डाली थी कि उत्तराखंड में हम एक ब्रिज बना रहे हैं, हम मतलब वहां पर रोड बना रहे हैं और उसके कारण वहां पर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने वाला है। और वो रोड हम इसके लिए बना रहे थे क्योंकि हमें ब्रह्मोस मिसाइल को बॉर्डर पे ले जाना था और उसको उस ब्रह्मोस मिसाइल को चाइनीज बॉर्डर पे ले जाना था। और उसको प्रिवेंट करने के लिए दिल्ली जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली गई थी। कुछ दिन पहले जो निकोबार टर्मिनल है उसके ऊपर भी भारत की जो ओपोजिशन लीडर है सोनिया गांधी जी, उन्होंने हिंदू में एक बहुत बड़ा लेख लिखा था जिसमें उन्होंने एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज किए। अभी तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उसको जितनी भी ये फ्रिवलेस पिटिशंस है उसको खारिज कर दी है और उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भारत अपना ग्रीन जो निकोबार टर्मिनल है उसको बनाने के लिए उन्होंने इजाजत दे दी है। तो भारत के अंदर ऐसे जो फ्रिवलेस जो पेटिशंस है कंटिन्यूसली जो है हमारे कोर्ट्स में फाइल होते रहते हैं। और ये आप ऐसा कोई नई बात नहीं है। हमेशा हम देखते हैं कि ये जो एक्टिविस्ट है बाहर से इनको पैसे मिलते हैं, इनकी एनजीओस को पैसे मिलते हैं और ये भारत की ग्रोथ को रोकना चाहती है और ताकि विदेशी कंपनियों के ऊपर भारत निर्भर रहे, भारत जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है वो अचीव ना कर पाए और भारत को कंटिन्यूसली वो जो है वो मतलब एक डेवलपिंग कंट्री देखना चाहते हैं जिससे फायदा चाइना, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को हो। उमेश जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जो सरकार है उसके पास एक क्लियर कोई पॉलिसी या स्ट्रेटजी है रेत को लेकर, या फिर हम ये कहें कि एक मतलब बस चल रहा है ऐसे ही? देखिए, अभी सरकार अभी जागी है, लास्ट ईयर वो जागी है और मैंने जैसे बताया कि वी हैव टू बी हमें चाइना का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमको रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दे रहे हैं, कंडीशंस लगा रहे हैं। अगर ये कंडीशंस नहीं लगाता तो हमारी सरकार जागती भी नहीं। सडनली आप देख रहे हैं देश के अंदर हम जो हमारी जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है वो जगह जगह एक्सप्लोरेशन कर रही है। और हमने भी पिछले दिन बताया था जब गोल्ड की डिस्कवरी हुई थी, हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी हुई थी और उसी संदर्भ में ये एक खोज है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अभी इसके अंदर पीएलआई स्कीम उन्होंने अनाउंस कर दी है। देश के अंदर इंडस्ट्री आपको लगानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी है जो बाहर से वो मंगानी पड़ेगी, स्केल के ऊपर काम करना पड़ेगा, भारत की रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना पड़ेगा, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके एक्सपोर्ट के ऊपर हमें एक तरह से वी शुड हैव दैट रोड मैप। भारत सरकार ने अभी 7,350 करोड़ का जो है पीएलआई स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है और उन्होंने ये भी वादा किया है कि आगे अगर जरूरत होगी तो इसके ऊपर और भी निवेश किया जा सकता है और भी अलोकेशन किया जा सकता है। बिल्कुल। और अब हमें नजर भी आ रहा है कि सरकार जिस तरह से इस दिशा में काम कर रही है और एक्सप्लोरेशन तो चल ही रहा है, और साथ साथ लोगों के बड़े सारे सवाल रहते हैं जिस जिस प्रदेश में इस तरह की अपडेट्स और खबरें आती हैं, लोगों को रहता है कि भाई मिल खोज तो होगी लेकिन निकलेगा कब, और निकलने की भी अब खोज होगी तो निकलने की भी बारी आएगी। और कई सारे प्रदेशों में हमने आगे इस पर ये भी खबर देखी है कि वहां पर आगे एक्सट्रैक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो
आगे अब इन सभी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर हम और आगे चर्चा करेंगे। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।